गाँव में अपार भीड़ देखने को मिल रही है। देखिए, जो पार्टी की भीड़ होती है उस भीड़ का मकसद ये नहीं है कि वो भीड़ कैसे आई। वो आप लोग भी जानते हैं, पूरी मीडिया जानती है कि उस भीड़ को बुलाया जाता है पैसों में खरीद करके। 500 रुपये में आदमी आते हैं, वो झंडे हर पार्टी के जाकर के उठाते हैं। वो भीड़ वो पैसे की भीड़ है, क्योंकि जनता के पैसे को, हमारे टैक्स के पैसे को वो भीड़ इकट्ठी करने में या प्रचार करने में या ये होर्डिंग लगाने में जो खर्च कर रहे हैं ना, इन सब का हिसाब लिया जाएगा। जनता जागरूक हो चुकी है, इनसे पूछा जाएगा एक एक पैसे का हिसाब। अगर इनके खिलाफ कोई आवाज़ उठाता है उसके ऊपर इनकम टैक्स रेड लगवा देते हैं लोग। अगर कोई आवाज़ कुछ भी, कोई इंसान कुछ भी बोले इनके खिलाफ, तो उसके ऊपर जो इनके ऊपर शाम दाम दंड भेद जो इस्तेमाल होता है वो बोल करके आवाज़ दबाने का प्रयास करते हैं। ये बिल्कुल गलत है और आज देश की जनता जान चुकी है, उसे पता चल चुका है कि ये सरकार सिर्फ जुमलेबाज सरकार है, झूठी सरकार है। एक साधु होने के बाद, जो एक साधु है, संत है उत्तर प्रदेश में, जो आज के टाइम सीएम है, वो आदमी साधु होने के बाद झूठ बोलता है। कितने शर्म की बात है। झूठ बोल करके दिखाता है कि विकास है। कहाँ विकास है? आज किसान अगर सड़कों पे बैठा हुआ है 10 महीने से, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के बॉर्डर पर डटा हुआ है, तो ये किसको इसकी जिम्मेदारी देंगे? आज देश का प्रधानमंत्री बैठ करके वहाँ ये बताता है, क्या लगा भाई हमारे देश का किसान है, उसकी आय मैं दुगनी कर दूंगा। कहाँ से दुगनी कर दी आय? ये जनवरी आने वाली है, दिखा दो, जनवरी तक का टाइम दे रखा है, दुगनी आय कर देंगे। कब कर देंगे? नहीं कर पाएंगे। आप तो क्यों? बोल रहे हैं जनवरी में नहीं होगा, क्यों ना कानून लागू करने नहीं दिए आप लोगों ने। वो कानून लागू करने से फायदा क्या है? उसी से आय दोगुनी होती, मतलब उसी से आय दुगनी होती, उससे तो हम बर्बाद हो गए होते अब तक। अगर हम ना बैठे होते तो हमारी जमीन का तो एक हिस्सा भी हमारे पास ना बचता। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। जब जब खेती पर या किसी भी चीज़ पर व्यापारी आकर के मंडराता है तो उसका, उस फसल का नाश हो जाता है। आप हिमाचल प्रदेश के अंदर जाकर के देख लीजिए कि अडानी और अंबानी ने किस तरीके से पहले सेब को महंगा खरीदा और आज सेब को किसी कीमत में नहीं पूछा जाता। ये कह रहे कोरोना आ गया। हम ये पूछना चाहते हैं, कोरोना बड़ा है या ये कानून बड़े हैं? जब हम कोरोना काल में भी यहाँ बैठे रहे तो इन लोगों को अगर ये लगता है कि कोरोना बीच में आ गया, कोरोना की वजह से 10 है, तो हमारे कानून वापसी क्यों नहीं कर दिए? जब कोरोना बड़ा था, या तो कानून बड़े हैं या कोरोना बड़ा है। अब इनकी समझ में ये नहीं आ रहा कि क्या चीज़ बड़ी है। अब ये लोगों का ध्यान भटकाने का काम कर रहे हैं। कभी कभी क्या होता है कि हम गलत होते हैं लेकिन सरकार सही होती है। उसका उदाहरण है ये मीडिया। एक समय था जब मीडिया गवर्नमेंट की थी, मीडिया का प्राइवेटेशन हुआ तो लोगों की आवाज और उठी। देखिए, सबसे बड़ी बात यही है, जब मीडिया जब एक बार बिक चुकी होती है तो उसके बाद उसको एक समस्या बनती है कि अगर आज उसने आवाज़ उठाई, जैसे भारत समाचार ने आवाज़ उठाई किसानों की, उसके ऊपर इनकम टैक्स से छापे मार दिए। क्यों नहीं आज तक पे, क्यों नहीं बाकी जो समाचार है, एबीपी न्यूज़ है, क्यों नहीं उनके ऊपर छापे मार दिए? हालात कांग्रेस के टाइम में भी था, अभी की हालात नहीं है। देखिए, हम यही तो कहते हैं कि जितनी भी सरकारें आई हैं उन्होंने किसानों का शोषण किया है। 70 साल कांग्रेस का राज रहा, 70 साल में कांग्रेस समाप्त हुई, उसके बाद ही तभी जाके इन लोगों ने ही तो चुना था इस सरकार को कि आकर के हमारे लिए कुछ भला करेगा। लेकिन हमें नहीं पता था कि हमें इतना बर्बाद करने का काम करेंगे कि हमारी जमीन भी ले लेंगे, ये हमारे सारे अधिकारों को समाप्त कर देंगे। ये इन लोगों ने मिलकर के षड्यंत्र रचाया है और ये टू पार्टी पॉलिसी लाना चाहते हैं कि हम 2 ही आदमी यहाँ पे रहें। आप बोल रहे हैं आपकी जमीन लेने वाले, लेकिन जमीन लेने का कहीं पे तो इस कानून में जिक्र नहीं है। क्यों नहीं है? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है। आपने एक चीज नॉर्मल देखी होगी, एक किसान है, ये हमारे किसान है, बेचारे सीधे हैं, ये किसान है सीधे हैं, ये जानते हैं एसडीएम का चेहरा क्या है? कभी आज तक गए एसडीएम के पास? तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग तो यही एसडीएम, मैं बता देता हूँ, यही एसडीएम। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के ऊपर अगर हमारा विवाद होगा, विवाद होने के बाद हम किसके पास जाएंगे इंसाफ लेने? एक एसडीएम के पास। और वही एसडीएम जो हरियाणा के अंदर हमें ये दिखाना चाहता है कि हमारे लोगों के सर फाड़ के हमारे लोगों को भी मार दिया, उस एसडीएम के पास इंसाफ लेने जाएंगे हम लोग, उसके पास जिसका कभी आज तक इन्होंने चेहरा नहीं देखा। तो एसडीएम इतना बड़ा होगा, एसडीएम तो लट बजवा रहा है हमारे ऊपर, तो हम उससे इंसाफ कैसे ले लेंगे? और एक गांव का साधारण किसान नहीं जा सकता। किसान कौम वह कौम है, अगर आज आपसे 20 साल 30 साल पहले जाओगे, अपने खेत में हल जोतता था, अगर बैल को मलमूत्र आता था तो बैल को रोक देता था आराम करने के लिए, और जो देसी घी आज 800 रुपये किलो नहीं मिल सकता, वो घी अपने बैल को देता था। और जब बुढ़ापा आ जाता था उस बैल को, उसको बेचता नहीं था वो कसाई को, वो अपने घर पे रहता था, बैठ के घास खाता था सारे जीवन। ये किसान का दिल है इतना बड़ा कि जब वो मरता था, मरने के बाद उसको ऐसे दफनाया जाता था, ऐसे दबा जाता जैसे घर का व्यक्ति हो, आंखों में आंसू आ जाते थे, पूरा घर परिवार रोता था। और ये सरकार किसानों की भावनाओं के साथ खेल रही है और किसान की भावनाएं इसको, इस सरकार को उखाड़ करके फेंक देगी। किसान की भावनाओं के साथ खेला खिलवाड़ बिल्कुल भी नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। तो ये माना जाए कि जो योगी जी की सभाएं हैं, तमाम दौरा है, इसका कोई फर्क पड़ने वाला पश्चिमी उत्तर प्रदेश? देखिए, चुनाव का माहौल है, दौरे तो सब करेंगे, हर पार्टियां करेगी, लेकिन आप अभी कल परसों का भी देख लो रिजल्ट। सबसे बड़ी चीज क्या है?
भाई हमारी समझ में नहीं आता कि भाई एक साधु मर गया, सरकार किसकी थी और किसने प्रेशर बनाया, ये सब जानते हैं। ये भाजपा की सबसे बड़ी चाल है और ये चीज़ बहुत पहले ही बता दी गई थी कि किसी बड़े साधु संत का, किसी हिंदू के हितैषी आदमी का ऐसे काम होगा। ये चीज़ बहुत पहले बता दी गई थी क्योंकि ये अपनी चाल चलना चाहते हैं, आज लोगों को गुमराह करना चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने जो 27,000 करोड़ की हीरोइन पकड़ी गई है उस आवाज़ को दबा दिया इसके चक्कर में। और इसके अंदर पूरा ये देखना, जब पूरी जांच होगी तो पूरी भारतीय जनता पार्टी का हाथ इसके अंदर मिलेगा। और मैं नहीं डरता भारतीय जनता पार्टी से, मुझे फांसी चढ़ा दो, मैं हटने वाला नहीं हूँ इस सरकार से, क्योंकि ये सरकार तानाशाह सरकार है। जब तानाशाह शासन हो जाता है तो उस तानाशाह शासन का भी एक दिन विनाश आता है। जैसे हिटलर का विनाश हुआ था, हिटलर ने आत्महत्या करी थी, ये देश का प्रधानमंत्री एक दिन अपनी आत्महत्या जरूर करेगा। और आप भी यहीं हैं, हम भी यहीं हैं। और जब तक ये गोदी मीडिया पैसों से बिकती रहेगी, जिसको देश का चौथा पिलर माना गया, अगर वो ऐसे ही बिकती रही तो इस देश को बेचने वाले बेच करके चले जाएंगे, बाद में फिर ये भूखे मरेंगे खुद। तो इसका तोड़ तो आप लोगों ने निकाल लिया है ना। कल था मीडिया को बहुत वैल्यूएशन दिया जाता था, लोग उसका सम्मान करते थे, अब क्या करते हैं? अब सोशल मीडिया को देते हैं हम। भाई सोशल मीडिया, अब हम उनका टीवी भी देखना बंद कर दिया, अब हम सोशल मीडिया को महत्व दे रहे हैं, क्योंकि जब वो जो आदमी मेहनत कर रहा है, हमारे पक्ष की आवाज उठा रहा है, तो हम उसको प्रोत्साहन देंगे। उस गोदी मीडिया को क्यों देंगे? हमने तो उनका बहिष्कार कर दिया है, आ भी नहीं सकते। गाजीपुर बॉर्डर पर आकर के दिखा दो, वो एक बार नहीं आ सकते। क्यों आएंगे तो मार के भगा देंगे क्या? अब मारना किसान का काम नहीं है, आनेंगे नहीं, क्योंकि उन्हें पता है कि उनके जाने के बाद उनकी बात क्या हो गया। रही बात या अगर ये न सोचते हो ना मीडिया कि मीडिया इतनी बड़ी हो चुकी, इनके बक्कल तारते जाके मुर्गे बना करके यहाँ से, क्योंकि ये जो हम यहाँ बोलते हैं उसको तोड़ मरोड़ के बदल करके प्रस्तुत करते हैं, खाली जगह की फोटो खींचते हैं और फिर बताते हैं कि किसान आंदोलन समाप्त हो चुका। लेकिन एक काम बहुत बढ़िया करा इन लोगों ने हमारे साथ, जो 28 जनवरी की रात को पूरे देश को डर दिखा रहे थे कि अभी आंदोलन उठ जाएगा, पूरी मीडिया हम मंडराई हुई थी, उसने हमारे लिए शस्त्र का प्रयोग किया, हमारे लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। वो ब्रह्मास्त्र हमें मिला, हमने ब्रह्मास्त्र छोड़ा और छूट चुका। और आज किसान आंदोलन इतनी मजबूती के साथ खड़ा हुआ है क्योंकि 5 तारीख को पूरी जनता ने देखा है कि वो 5 लाख ट्रैक्टर भी यही है और 25 लाख आदमी भी यही है। इन लोगों की तरह पैसे लेकर के भीड़ नहीं बुलाई थी वहाँ पे। आज परिवर्तन का समय आ चुका है। आज ये बात राजनीति की करते हैं। अगर तारीख को एक और चीज दिखी है, चित्रा त्रिपाठी को आप लोगों ने वहां से निकाल दिया। देखिए, नु कहते हैं कर भला तो हो भला और कर बुरा तो हो बुरा। वो तो एक महिला थी, अगर कोई और मर्द होता तो उसको तब बताते कि वहाँ आने का नतीजा क्या होता है। अगर वो आज आ करके वहाँ पे हम लोगों के लिए दुष्प्रचार कर रही थी तो उसको कौन रखता। चित्रा त्रिपाठी इतना बड़ा सामान नहीं है, लोग आते हैं जाते हैं। आज वो बड़ा चैनल होगा, कल कोई और बड़ा चैनल होगा, कल आपका भी चैनल बड़ा होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है आप लोग अपना जमीर बेच दोगे। इस मीडिया ने अपना जमीर बेच दिया है, अपने बच्चों का सौदा कर दिया, अपने कई खानदान कई पीढ़ी का सौदा इन लोगों ने कर दिया है। इनके ऊपर विशेष जांच होनी चाहिए और इन लोगों का इस देश से बहिष्कार होना चाहिए, इन टीवी का बहिष्कार होना चाहिए। पिछले 3 महीने से मैंने अपना घर का डिश रिचार्ज नहीं करवाया, सिर्फ इसीलिए क्योंकि हम जानते हैं अगर हम इन्हें रिचार्ज कराएंगे तो इन्हीं लोगों को प्रोत्साहन मिलेगा और इनकी तोड़, इनकी जड़ यहीं से खुदेगी। अब जनसत्ता ने ये भी तो छापा कि राकेश टिकैत जी बीजेपी के टिकट मांगने गए थे। हाँ दे दो ना, प्रूफ दे दो, प्रमाण पत्र दे दो ना। कहाँ है प्रमाण पत्र? वो हर आदमी को भाजपा से जोड़ोगे? भाई मुझे एक बात बता दो, तुम जो भाजपा से अलग है वो देशद्रोही है, गद्दार है, खालिस्तानी है। इन लोगों को भी खालिस्तानी बताते हैं, सरदारों को, मुसलमान भाई को भी आतंकवादी बताते हैं, ठीक है। और हमें तो अब जब वो तालिबानी बताने लगे, नाम दर्जा ठीक दे दिया हमें, ठीक है। पर मुझे ये बता दो, भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसा कौन सा प्रमाण पत्र है कि हम जाकर अगर भाजपा ज्वाइन कर ले तो हम देश हित में काम कर रहे हैं, हम देशभक्त हो गए। अगर भाजपा के खिलाफ हम बोलते हैं तो हम देश विरोधी हो गए। उनके पास वॉशिंग मशीन है। कौन सी वॉशिंग मशीन है? वो लोगों का पाप धुलने की मशीन है। वो सबसे ज्यादा करप्ट भाजपा है और सबसे ज्यादा बलात्कारी भाजपा के पास है और सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार मोदी सरकार में हो रहा है। इस सरकार के अंदर आप इतिहास उठा करके देख लो कि कितना करप्शन इस चीज के अंदर हुआ है। और ये देख लीजिए कि सबसे ज्यादा बेरोजगारी किस सरकार के रूप में आई है। इस सरकार ने सबसे ज्यादा बेरोजगारी दी है, युवाओं को सड़कों पर ला करके खड़ा कर दिया। योगी जी तो कहते हैं कि 4 लाख हमने 4.5 पिछले 3 साल से तो मैंने भर्ती देखी नहीं गई, कहाँ से दे दिया। 4 साल अगले आदमी को आए हुए हैं, कहाँ दी? जिनकी थी उनकी भी छीन ली। समस्या तो वही हो रही कि आप आंकड़े उठा करके देखिए, पिछले 1 साल के उन्होंने 2 करोड़ नौकरियां छीन लिया है। अब जब 2 करोड़ नौकरियां वे छीन चुकी है, वे लोग क्या करेंगे? एक परिवार में कम से कम 4 व्यक्ति है। अब 2 करोड़ की अगर नौकरी छीन गई तो कितने घर के कितने आदमी बेरोजगार हो गए? बताओ, वो घर कैसे चलेगा? ये आंकड़ा कि 2 करोड़ लोगों की नौकरी छीन गई है। अगर 2 करोड़ लोगों की नौकरी छीन गई होती तो वो भी आपकी तरह आंदोलन करके बैठा होता। देखिए, आंदोलन को बेरोजगार दिवस नहीं मना रहे लोग, बेरोजगार दिवस नहीं मना रहे लोग, अपने हकों के लिए आवाज नहीं उठा रहे हैं। प्रधानमंत्री पहला ऐसा देश का प्रधानमंत्री है जिसका जन्मदिन बेरोजगार दिवस के रूप में मनाया जाता हो। आज इसकी बात नहीं है।
और इसका जो ये युवा है ना, ये युवा ही इनको लेकर के आया था। रोजगार दिवस तो एसएससी जीडी वाले ने मनाया था, सभी ने नहीं। हम ये कह रहे हैं, कौन कहे हमने मनाया? हमने क्यों नहीं मनाया? कौन कहते खाली उन लोगों ने मनाया? पूरे भारत में मनाया गया है। ये सिर्फ दुष्प्रचार है, क्योंकि ये लोग सुबह जो नागपुर से जो एक पोस्ट निकलती है, भाजपा कार्यालय से निकलते 10 मिनट में वहाँ पहुँच जाती है अंधभक्तों के पास, और वो पूरे भारत में फैला देते हैं। वे लोग आकर के बताते हैं, क्या लगे भाई हम लोग तो ये कर रहे हैं, मोदी जी ये कर रहे हैं। लेकिन मैं कहता हूँ कि अनपढ़ को पढ़ाया जा सकता है, जो अनपढ़ है, क्योंकि वो अनपढ़ है, और पढ़े लिखे को समझाया जा सकता है, क्योंकि वो पढ़ा लिखा है। लेकिन कुपढ़ को ना तो समझा जा सकता, ना बताया जाता। वो कुपढ़ कौन है? जो भाजपा की सुबह पोस्ट देख करके दूसरे आदमी के पास पोस्ट करता है। और इन लोगों का एक ही कारण है, इन लोगों से 5 मिनट आप लोग तथ्यों पे बात कर लो, ये मैदान छोड़ करके भाग जाएंगे। मेरे फेसबुक पे बहुत लोग आते हैं, लेकिन जैसे ही आएंगे, जहां मैंने उनसे तथ्यों की बात करी, तथ्यों की बात करते के सारे वो मैदान छोड़ करके भाग जाते हैं।